क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जो अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी अपनी स्कैल्पिंग की जर्नी यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्कैल्पिंग जनरली एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को रिकमेंडेड होती है। इसीलिए अगर आप स्कैल्पिंग पहली बार सीख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अटेंटिव एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। गाइस, स्कैल्पिंग में आपको चाहिए एक्यूरेसी, स्पीड, डायरेक्शन की सही नॉलेज और फिर मिलता है आपको वो क्लाइमैक्स जहां पर जाकर आपको वो करेक्ट ट्रेड मिलेगा, आपको उसी टाइम उसको एग्जीक्यूट करना है एंड देन विद अ ह्यूज क्वांटिटी द प्रॉफिट्स एंड द लॉसेस फ्लक्चुएट मैसिवली। सो एट धन वी हैव ऑलवेज ट्राइड टू मेक योर लाइफ सिंपल एंड मोर कन्वीनियंट, बी इट थ्रू आवर ऐप, आवर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जहां पर आप बहुत सारी चीजें सीखकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं और आप अपने लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं। एज आई रेड समवेयर दैट टेक केयर ऑफ योर लॉसेस एंड द प्रॉफिट्स विल ऑलवेज टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। सो हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि आपके लिए ऐसी स्ट्रेटजीज लेकर आई जाए सो दैट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल भी हैं, अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर ट्रेडिंग आपका फुल टाइम प्रोफेशन नहीं भी है, तो भी आपके लिए कन्वीनियंस है ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स लेने के लिए। उसी थॉट को माइंड में रखते हुए आज हम लाए हैं आपके लिए ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको Even if you have never tried scalping even once, अगर अभी तक आप स्कैल्पिंग सिर्फ पढ़ते आ रहे हैं या कहीं पर आपने उसके बारे में सुना है, तो भी आप इजीली इसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ऑफ कोर्स स्कैल्पिंग इज अ वेरी इंट्रिकेट आर्ट फॉर्म जिसको धीरे धीरे सीखना चाहिए और अपनी क्वांटिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहिए। सो आई होप यू आर अवेयर ऑफ ऑल द रिस्क मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स दैट आर इन्वॉल्व बिहाइंड द स्कैल्पिंग, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी स्ट्रेटजी जो अगर आप बिगिनर भी हैं तो भी अपनी स्कैल्पिंग की जर्नी यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। सो इस स्ट्रेटजी में हम यूज करेंगे 1 मिनट चार्ट। फ्रेंड्स, यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, क्योंकि स्कैल्पिंग बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, क्योंकि स्कैल्पिंग जनरली एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को रिकमेंडेड होती है। इसीलिए अगर आप स्कैल्पिंग पहली बार सीख रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर दैट यू आर अटेंटिव एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे साथ ही tv.dhan.co प्लेटफॉर्म पे बने रहिएगा सो दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन एनीथिंग। गाइस, आप स्कैल्पिंग इंडेक्स में भी कर सकते हैं और आप स्कैल्पिंग स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। हम दोनों के एग्जांपल्स यहां पर देखेंगे, लेकिन अगेन आई एम रिपीटिंग, जो पैरामीटर्स हम यहां पर डिस्कस करने हैं वो पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज मेक श्योर कि इन सारे पैरामीटर्स को आपने ध्यान में रखना है। नाउ वी हैव अप्लाइड अ 1 मिनट चार्ट ऑन निफ्टी। सबसे पहला थॉट जो आपके माइंड में आना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट जिनके जो ये दो कंडीशंस फुलफिल करते हो। 1, उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होना चाहिए। यू आर नॉट सजेस्टेड टू स्कैल्प इन अ वेरी स्मॉल कैप कंपनी। और दूसरी कंडीशन उसकी रहेगी कि वो प्रोडक्ट वॉलेटाइल भी होना चाहिए। हम कुछ शांत प्रोडक्ट में स्कैल्पिंग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी कंडीशंस ऐड करके आपने बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे स्क्रिप्ट्स को अपने स्कैल्पिंग की वॉच लिस्ट से बाहर कर दिया। आइए हम इसको अप्लाई करते हैं इंडेक्स में। अगर हम करेंगे तो हम करते हैं निफ्टी मिड कैप। तो एज यू कैन सी ऑन माई चार्ट, इसमें अच्छी खासी मूवमेंट रहती है। लुक एट द डाउन साइड एंड देन लुक एट द अप साइड। हमें ऐसी टाइप की मूवमेंट प्रेफर्ड है। हमें ऐसा स्टॉक नहीं चाहिए जो इस तरीके से लगातार ट्रेड करता रहे। इसीलिए हमने निफ्टी मिड कैप को चूज किया। और स्कैल्पिंग में हर बार अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिलेगी। स्कैल्पिंग में 99.99% आप खाली बैठेंगे। इट इज ओनली 0.01% ऑफ द टाइम्स जब आप स्कैल्प करेंगे। सो यहां पर टू मेक आवर लाइफ सिंपल, सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज एब्सोल्युटली यस, एज आई टोल्ड यू कि आई विल मेक दिस स्ट्रेटजी वेरी सिंपल फॉर यू। और मूविंग एवरेज से सिंपल इंडिकेटर क्या हो सकता है, इसीलिए मैं आपको समझाऊंगा कि मूविंग एवरेज के थ्रू आप किस तरीके से छोटे छोटे मूव्स को मल्टीपल टाइम्स कैच कर सकते हैं। सो आज हम जिस तरीके से मूविंग एवरेज को यूज करेंगे, इस तरीके से आपने शायद कभी नहीं सुना होगा कि इस तरीके से भी मूविंग एवरेज को यूज किया जा सकता है। मे बी आपने यूज किया होगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। लेकिन द इंटरेस्टिंग पार्ट इज हम अपनी स्ट्रेटजी में आज दोनों चीजें यूज करने वाले हैं और हम इसका क्रॉसओवर निकालेंगे। ऐसा हम इसलिए करने वाले हैं बिकॉज यू नो दैट EMA which is exponential moving average is always faster than the simple moving average, क्योंकि exponential moving average लेटेस्ट डेटा को ज्यादा कंसीडर करता है, ज्यादा वेटेज प्रोवाइड करता है और जो पास्ट डेटा होता है उस पे वेटेज कम जाती है। इसीलिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लीड करके हमें यह बताएगी कि कहां पर मोमेंटम आने वाला है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस मूव ऑन टू द चार्ट्स एंड सी
What exactly I want to tell you. So यहां पर I am applying a moving average and a moving average exponential, और ये दोनों ही सेम पीरियड की रहने देते हैं, लेकिन इसमें से मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 9 पीरियड मूविंग एवरेज, इसका कलर मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं सो दैट यू आर एबल टू सी दैट क्लियरली, क्योंकि स्कैल्पिंग में आपके पास बहुत सारा टाइम नहीं रहेगा चीजों को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, विजुअलाइज करने के लिए, इसीलिए हमें पहले ही इसकी क्लैरिटी चाहिए होगी. सो नाउ यू सी the blue colored moving average is a exponential moving average and the red colored moving average is a simple moving average. So यहां पर आप ये नोटिस कीजिए, जब जब मार्केट नीचे जा रही है तब तब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज बिलो द सिंपल मूविंग एवरेज, क्योंकि वो डाउनसाइड में मार्केट को लीड कर रही है कंपेयर टू सिंपल मूविंग एवरेज. और जब जब ये मार्केट ऊपर जा रही है तब तब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज विच इज ब्लू लाइन इज अबव द रेड लाइन. लेकिन क्या सिर्फ यही एक स्ट्रेटेजी है? नहीं, यहां पर स्ट्रेटेजी खत्म नहीं होती है, रादर यहां तो स्ट्रेटेजी शुरू होती है. क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, ऐसे ट्रेड्स तो हमें यहां पर भी मिलेंगे, लेकिन ये ट्रेड्स हमें नहीं लेने हैं. ये डिस्कार्ड करना एक स्कैल्पर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है. सो इसीलिए यहां पर हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से ट्रेड्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, और शॉर्ट लिस्टिंग का क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और यहां पर मैं यूज करने वाला हूं अगेन अ ट्रेडिशनल इंडिकेटर बट विद अ ट्विस्ट. सो यहां पर मैंने ऐड किया RSI, लेकिन मैं RSI को थोड़ा सा स्लो कर दूंगा. इंस्टेड ऑफ 14 आई एम यूजिंग 28 एज अ पैरामीटर हेयर, एंड ऑल्सो अपर लिमिट इसकी कम करके मैंने 65 कर दी और लोअर लिमिट इंक्रीज करके 35. मिडल लाइन की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं हटा देता हूं. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू टेक ओनली दोस ट्रेड्स जहां पर RSI बिलो 35 या अबव 65 रहेगी. यहां पर एज यू कैन सी, लेट मी शो यू अ वेरी बैड ट्रेड. एक खराब ट्रेड कैसा हो सकता है और एक अच्छा ट्रेड कैसा हो सकता है, मैं आपको वो भी दिखाता हूं. नाउ यू नोटिस यहां पर RSI 35 से नीचे गई, और यहां पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज बिलो द सिंपल मूविंग एवरेज. मतलब यहां पर सेल बनता है. इमेजिन एक खराब ट्रेड में भी 17,400-420 के आसपास आपको सेल ट्रेड मिला, और वो मार्केट भी 17,390 के आसपास तक गई है. मतलब 30-35 रुपए आपको यहां पर भी मार्केट देकर जा रही है. एक स्कैल्पर को तो सिर्फ 5 से 10 पॉइंट चाहिए होते हैं, ये 30 पॉइंट्स आपको स्कैल्पिंग का फिर भी देकर जा रही है 1 मिनट चार्ट में, सिर्फ अगले 2 से 3 मिनट के अंदर. लेट मी वॉक यू थ्रू सम मोर ट्रेड्स. सो यहां पर एज यू कैन सी 9:27 पे RSI 35 से नीचे जाती है. एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इज बिलो द सिंपल मूविंग एवरेज, and you were able to catch this entire fall as long as blue line is below the red line, as long as the market is making lower lows and lower highs, as long as the RSI is trading below 35, you can hold on to your short selling positions without any fear, without any trouble. और यहीं पर ही कहानी खत्म नहीं होती है. आज लाइव मार्केट के अंदर अगर ये ब्लू लाइन इस रेड लाइन के ऊपर क्रॉस कर जाती है और ये RSI भी 65 के ऊपर चली जाती है, देन दिस विल बी जनरेटिंग अ बाय सिग्नल, जिसका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा रहेगा, क्योंकि अगर ये ट्रेंड सस्टेनेबल नहीं है तो RSI नीचे आ जाएगी. लेट मी शो यू दिस एग्जांपल. हैव अ लुक हियर. दिस इज वेयर द मार्केट जनरेटेड अ बाय सिग्नल फॉर यू इन टाटा मोटर्स. सो टाटा मोटर्स में 1 मिनट चार्ट पे यहां पर अप्रोक्सीमेटली 810 पे आपको बाय ट्रेड मिला इस स्ट्रेटेजी के थ्रू, और 818, इमेजिन 1% मूव इन द नेक्स्ट 2 to 3 minutes is something that you are achieving. Let me show you one sell trade. Have a look here. यहां पर तकरीबन 807 रुपए के आसपास आपको एक सेल सिग्नल मिलता है, और ये मार्केट गिर के 804 रुपए के आसपास अप्रोक्सीमेटली आधा % मूव आपको फिर मिल जाता है इसी स्टॉक के अंदर. सो दिस इज हाउ यू कैन स्कैल्प इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट्स विद टू मच ऑब्जेक्टिविटी इन योर माइंडसेट, विद टू मच ऑब्जेक्टिविटी इन योर ट्रेड्स. आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिंपल इंडिकेटर्स को फॉलो करना है. आपका दिमाग लगना चाहिए ऑर्डर के एग्जीक्यूशन पे, क्योंकि आप बहुत सारी चीजें एक साथ ट्रैक कर पाएंगे ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. इसीलिए स्कैल्पर्स को बहुत ज्यादा लॉसेस भी होते हैं. लेकिन आज हमने इस स्ट्रेटेजी को ऑब्जेक्टिव करने की कोशिश करी है, सो दैट एटलीस्ट स्ट्रेटेजी साइड से हम कंफर्टेबल रहे. अब फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन में जाना चाहिए, और एग्जीक्यूशन के लिए भी एज यू कैन सी वी हैव दिस स्कैल्पर बटन ऑन आवर प्लेटफॉर्म इटसेल्फ. आप यहीं से सीधा बाय और सेल कर सकते हैं, which means यही प्लेटफॉर्म is more than sufficient for you. You do not need many screens. Now you just need one screen and a couple of clicks and you are done with the scalping. I hope you liked the video today. अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा. इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा. After all, we also want you and everyone around you to become a profitable trader. Thank you so much. See you in the next video.
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.